हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले हमें थोड़ा फॉर्मूला और रूट्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें ए बी सी कांस्टेंट टर्म है जो रियल नंबर है और उसमें भी ए नॉन इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऊपर से हम एक डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करते हैं जो कि उसकी फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो डिस्क्रिमिनेट है वो अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग टू रूट्स मिलेंगे और वो रियल रूट्स होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेट डी इक्वल टू ज़ीरो है तो उसके हमें टू रूट्स तो मिलेंगे पर दोनों ही इक्वल होंगे। और ये डिस्क्रिमिनेट अगर ज़ीरो से कम है तो नो रियल रूट्स आएगा और वो बिल्कुल इक्वेशन रूट्स ज़ीरोज़ यूटिलाइज नहीं होगा। इस फॉर्मूला ये डिस्क्रिमिनेट की फॉर्मूला और उस पर से हमें रूट फाइंड आउट करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलती है जिससे हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम देख चुके हैं कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स टू रूट्स हम फाइंड आउट करते थे, पर अभी ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें ये हमारा वेरिएबल है और इस फॉर्मूला से भी हम क्वाड्रेटिक का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन का, जिसके अंदर हमें ये लेना है जो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब हम शुरू करते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेशन की ये तीनों का रूट के नेचर का इंफॉर्मेशन रखना है और रूट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखनी है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें ये रूट का नेचर फाइंड आउट करना है कि वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है या नो रियल रूट्स है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स, अगर वो रियल रूट है, ये दो रियल रूट कहलाते हैं, इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट, तो उससे हमें फाइंड भी करना है। तो पहले तो हमें उसका नेचर ढूंढना है, तो इसके अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू -3 है और सी इक्वल टू 5 है। और हमें उसका नेचर जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके ये फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिखाता है। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस -5 4 ज़ा 20 22 ज़ा 40, या तो फिर 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। अब देखो ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन और -31 आया, यानी कि डी हमारा जो डी है वो लेस देन ज़ीरो है। तो हियर d less than 0, therefore no real roots exist। तो अब रियल रूट है ही नहीं तो कहाँ से हमें ढूंढना है, तो यहाँ लिखना है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें a है 3, b है -4√3 और c है 4। वापस इसी की तरह हम डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो 2 टाइम, ये तो पावर है तो इसका मतलब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे, -4√3 मल्टीप्लाई बाय -4√3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, √3 इंटू √3 आधा 3 यानी और आधा 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल होल 3 बन जाएगा, तो √3 इंटू √3 होल 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 3 ज़ा 48 यहाँ पे आए, और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा ऑब्वियसली 48, तो हमें जो मिला वो ज़ीरो मिला। और जब d इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें क्या मिलता है, इक्वल रूट्स मिलते हैं, इक्वल रूट्स मिलते हैं यानी कि इसका सॉल्यूशन भी होगा, और उसकी हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac। अब ये b² माइनस 4ac क्या है, हमारा d है, तो यहाँ पे d लिखना है जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस तो है ही और उसके अलावा b हमारा है -4√3 प्लस और माइनस यहाँ पे d हमारा ज़ीरो है, नीचे 2 अपॉन में और 3। अगर अब हम देखें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4√3, और ये तो अभी ज़ीरो हो गया तो इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 2 ज़ा 6। अब हम यहाँ पे ये दोनों इवन है तो कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास टू इक्वल रूट्स मिले, 2√3/3। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अब ये तो हमारा दोनों ही ये रूट मिले, पर यहाँ पे आप देखो तो ये √3 और ये फुल होल 3 है। अब होल 3 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आधा 3 इंटू आधा 3, हमें पता है हाफ 3 √3 इंटू √3 होल 3, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो हमें रूट मिलेगा 2/√3, और दोनों ही रूट सेम है तो दूसरा आंसर भी हमें 2√3 ही मिलेगा, है ना आसान। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, अब ये ज़ीरो हो गया तो ये साइन को भी हमें टच करने की ज़रूरत, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमें a दिया गया है 2, b हमारा है -6 और c है 3। अब हम वापस डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac, b -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस, फोर 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचे, तो d हमारा क्या आया, d ग्रेटर देन 0 आया, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू
मैंने अभी आपको बताया, हमने आगे सॉल्व भी किया है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डी ही है अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे, माइनस है और ये माइनस, तो ये तो इसकी फॉर्मूला का माइनस है। b तो -6 है, प्लस माइनस डी हमारा 12 है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये डी की ही फॉर्मूला है अपॉन 2 इंटू 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 12 है। अब 12 का हमें रूट निकालना है, तो पहले हम उसके प्राइम फैक्टर निकालें। तो आप देखो तो यहाँ पे ये 2 होता है, तो 2√3 हम निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3 और नीचे है 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 6 में से 2 कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा 3 प्लस और माइनस √3 और अपॉन हमारे पास था 4, तो 2 2 ज़ा 4 कट हुआ हमारा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, तो ये एक प्लस है एक माइनस है, इक्वल टू 0 तो हमें पुट करना ही है। 3 प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और 3 माइनस √3/2 इक्वल टू 0। ये 2 डिस्टिंक्ट रूट हमें मिल गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।